स्वामी की नई पार्टी, अखिलेश की नई चुनौती। सपा को जोर का झटका देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। सपा ने मुझको जो दिया वो सब मैं वापस कर रहा हूं। मेरे बयानों को निजी बयान बताकर भेदभाव कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बनाएंगे अपनी नई पार्टी। कई चेहरे हो सकते हैं शामिल। 22 को हो सकता है नई पार्टी का नाम ऐलान। सपा से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनकी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हो सकती है। स्वामी अपनी नई पार्टी का ऐलान 22 फरवरी को कर सकते हैं। चर्चा है कि पुराने बहुजन चेहरों और खासकर दलित ओबीसी की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य एक नई राजनीतिक संगठन के साथ सामने आ सकते हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के उनके समर्थक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, बिहार के कई नेता शामिल हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगभग सभी पार्टियों में रह चुके हैं। सपा में आने से पहले वो बीजेपी में थे। बीजेपी में आने से पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके 5 साल बाद विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए। वहीं उनका कहना है कि जो कुछ भी समाजवादी पार्टी ने उनको दिया वो सब वो वापस कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बयानों को निजी बयान बताकर भेदभाव कर रहे हैं। आने वाले समय में वहां कहां पर और किसके साथ होंगे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी के दिल में क्या है उसको कैसे जान सकता हूँ। दिल में जाने और जानने की ज़रूरत नहीं है। 13 फरवरी को जो मेरा इस्तीफा पत्र है उसमें सब स्पष्ट है। उस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको मैंने 12 फरवरी को व्यक्तिगत भी बात किया था और 13 फरवरी को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया था कि मैं जब से समाजवादी पार्टी में आया लगातार जनधार बढ़ाने की कोशिश की। पहले ही दिन मैंने नारा दिया था 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने, सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाने की दिशा में मैं इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, मजलूमों, मजदूरों, किसानों को जोड़ने का अभियान चलाया। लेकिन कुछ यथार्थवादी ताकतें जो समाजवादी पार्टी के नाम पर लाभ तो लेती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करती हैं। और जब जब मैंने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो निजी बयान कह करके उसका उपहार सुनाया गया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य 1980 से राजनीति में सक्रिय हुए। स्वामी इलाहाबाद युवा लोकदल की प्रदेश कार्य समिति का हिस्सा बने और जून 1981 तक महामंत्री बने रहे। 1991 से 1995 के बीच जनता दल में रहे। 1996 में बसपा में शामिल हुए और विधायक बने। इसके बाद 2002 में फिर से विधायकी जीतकर मायावती सरकार में मंत्री बने। अब लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी अलग पार्टी बनाने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।